बहू सबकी फरमाइश का अलग अलग चटपटा मैगी बनाकर गर्मा गर्म खाने को परोसती है। मैगी में से बहुत ही दमदार चटपटी खुशबू सबकी नाक में पड़ती है। ओ बेटे मौज को दी कितनी यम्मी टेस्टी टेस्टी मस्त वाली खुशबू आ रही है मैगी में से। आज तो मैं जम कर चटपटी मैगी खाऊंगा। चिंटू चल तीनों रेस लगाकर अपनी अपनी मैगी खाते हैं। जो जितनी मैगी जल्दी खत्म करेगा दूसरा अपने मैगी में से उसको खिलाएगा। चलो खाते हैं। तीनों बच्चे सुड़ करके मैगी अपनी अपनी मैगी में से खाने लगते हैं। वहीं सास ससुर भी बहू के हाथों की चटपटी मैगी चख कर भर भर के तारीफ करते हैं। सच में बहू, तेरे हाथों की चटपटी मैगी का जवाब नहीं। जो एक बार खा ले स्वाद उसके मुंह से नहीं छूटेगा। सच में बहू, तू पता नहीं मैगी कैसे उबाल कर बनाती है कि तेरा बनाया वो मैगी बिल्कुल भी चिपकता नहीं है, एकदम चावल की तरह छोटे छोटे बनते हैं। मैं और शीतल जब भी मैगी बनाते हैं तो गीले गीले चिपके बनते हैं। महाद्वी भाभी, अपनी चटपटी मैगी बनाने की रेसिपी मुझे भी सिखा दो। आपके बदले में मैं ही मैगी का स्टॉल लगा लूंगी। मैगी को बस 2-4 मिनट ही गर्म पानी में डालना होता है ताकि मैदे का कच्चापन निकल जाए और मैगी बनाते वक्त तेल मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तब मैगी एकदम चटपटा और खिला खिला बनता है। तो ये है आपकी चटपटी टेस्टी मैगी का राज। भाभी हमने तो मैगी खा लिया, अब आप भी जल्दी से खा लो नहीं तो ठंडी हो जाएगी। माधवी दरवाजे की तरफ देखती हुई बोलती है। शीतल, तुम्हारे भैया आ जाए फिर हम दोनों साथ में खा लेंगे। तभी दोनों हाथ पर बैंडेज पट्टी लगे कुछ लोग मनोहर को मकान के अंदर छोड़ जाते हैं, जो कि उसके साथ रेस्टोरेंट में काम करने वाले थे। मनोहर की ऐसी हालत सबकी आंखें नम हो जाती हैं। मनोहर बेटा, ये तेरे दोनों हाथों पर बैंडेज क्यों बंधा है? कहाँ से चोट लगवा ली तूने इतनी? माँ, रेस्टोरेंट में आज बारिश के चक्कर में काफी भीड़ थी। कढ़ाई में चाउमीन बना रहा था, तभी एकदम से कढ़ाई फिसल गई और गरम तेल दोनों हाथों पर गिर गया। मनोहर के साथ घटे हादसे में उसके दोनों हाथ इतनी बुरी तरह से जल चुके थे कि उसकी हिम्मत टूट चुकी थी और वो फूट फूट कर रो पड़ता है। मेरे दोनों हाथ जल गए। मेरे दोनों हाथ जलाकर तूने मेरे परिवार के पेट पर लात मारी है ऊपर वाले। अब कौन कमा कर खिलाएगा मेरे परिवार को? मनोहर का चिंता करना जायज था, क्योंकि गरीबी में उसके परिवार का गुजारा रोज के कमाने खाने पर ही निर्भर था। मनोहर की हालत देखकर सबकी हिम्मत टूट गई कि अब परिवार कैसे जिएगा, पर गरीब बहू ने हिम्मत नहीं हारी। अजी, तुम घर के खर्चों की चिंता क्यों कर रही हो? भगवान की दया से थोड़ा ही सही, लेकिन मैं भी तो 2 पैसे कमा रही हूँ। घर का चूल्हा जलता रहेगा। उसके दिलासा देने से सबकी चिंता तो हल्की हो गई, लेकिन उसके मन में उथल पुथल सी छाई हुई थी, क्योंकि आज के महंगाई भरे जमाने में 4000 रुपए में वो पूरा महीना 2 टाइम खाने को तो दूर, एक वक्त के भर पेट खाना भी कठिन था। बारिश में अगले दिन काम पर आकर वह सेठ से पैसे बढ़ाने को बोलती है। अरे ये क्या हर दूसरे दिन का लोचा लगा रखा है तूने पगार बढ़ाने की? अरे मैगी की छोटी सी फैक्ट्री है मेरी, इतना कोई लाखों करोड़ों का मुनाफा नहीं कमा रहा जो हर महीने पैसे बढ़ा दूं। जब देखो चिक 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 चिक।